किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू, छोड़ कर मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। जी हाँ शिक्षक मित्रों, बिहार के नियोजित शिक्षकों का संघर्ष ही अब उनका हमसफ़र बन चुका है। आप लोगों को पता है कि बिहार में 10 जून 2023 को बिहार के हजारों नियोजित शिक्षकों ने बापू की धरती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती भितिहरवा पश्चिमी चंपारण में हजारों शिक्षकों की उपस्थिति में संकल्प लिया गया। जी हाँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सहयोग समर्थन में, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सहयोग समर्थन में एवं तमाम प्रारंभिक शिक्षक संघों के समर्थन एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मार्गदर्शन में हजारों नियोजित शिक्षकों ने बापू की कर्मभूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा पश्चिमी चंपारण में संकल्प लिया कि इस बार हर हाल में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लेकर ही रुकेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में जो 10 जून 2023 को बापू की कर्मभूमि पर तय हुआ था, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के सहयोग समर्थन में, उनके सलाह में, सुझाव में, बंशीधर बवासी के समर्थन सहयोग सलाह में जो तय हुआ, उस तय तिथि के अनुसार 10 जून 2023 के बाद विभिन्न जिलों में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रारंभिक शिक्षक संघों का बैठक का दौर जारी है। बैठक उपरांत अलग अलग शिक्षक प्रतिनिधि अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास पहुंचकर बिहार सरकार के विरुद्ध जो नियुक्ति नियमावली जो आई है उसके विरुद्ध समर्थन मांग रहे हैं। और भारी मात्रा में बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार के जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। कई सारे जनप्रतिनिधियों ने लिख कर दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र प्रेषित किया जाएगा कि हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके मांगों को समर्थन करते हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों के मांगों को समर्थन करते हैं, इनकी मांगों को मान ली जाए, इन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी बनाया जाए, क्योंकि ये वही शिक्षक है जो वर्षों से विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और जितने भी अब तक बेहतर परिणाम बिहार में आए हैं, चाहे वो 20 वर्षों की बात करें, 10 वर्षों की बात करें या फिर 15 वर्षों की बात करें, अब से पूर्व जितने भी प्रदर्शन अच्छा विद्यार्थियों का रहा है बिहार में, उसमें पूरी तरह योगदान बिहार के नियोजित शिक्षकों का है। ऐसे में इन्हें राज्यकर्मी बनाने के लिए इतनी बड़ी शर्त और इतना बड़ा अपमान करना कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के जनप्रतिनिधियों का समर्थन सहयोग लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मार्गदर्शन में, सहयोग समर्थन में, प्रारंभिक शिक्षक संघों के सहयोग समर्थन में जिस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं उनकी राज टीम की अगुवाई में चल रही है, ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार बापू की कर्मभूमि से तय नीति रणनीति के तहत बिहार सरकार झुक जाएगी, निश्चित रूप से झुकेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बताए रास्ते पर बिहार के नियोजित शिक्षक चल रहे हैं और तेज़ी से चल रहे हैं। विभिन्न जिलों में लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है, चाहे वो जिस स्तर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो माननीय विधायक हो, चाहे वो माननीय सांसद हो, चाहे वो माननीय एमएलसी हो, चाहे वो माननीय मुखिया हो, माननीय वार्ड पार्षद हो, माननीय जिला पार्षद हो, जो भी जनप्रतिनिधि है, राजनीति में जिनकी भूमिका है, सरकार बनाने और बिगाड़ने में जिनकी भूमिका है, उनके पास बिहार के नियोजित शिक्षक पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं, आरजू विनती कर रहे हैं कि आपकी बनाई हुई सरकार और बिहार के नियोजित शिक्षकों के समर्थन से बनी हुई सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार के शिक्षकों का घोर अपमान कर रही है। 20 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों से बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में इसलिए शामिल कराया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ राज्यकर्मी बनाया जाए, जबकि बात
आयोग से परीक्षा लेने की जा रही है, और आयोग से परीक्षा ले जाने वाली जो वेतन होती है, जो आयोग द्वारा नियुक्त पदों पर जो वेतनमान होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे सिर्फ राज्यकर्मी बनाने के लिए और सेम वेतनमान में फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से नवनियुक्त करने का जो रास्ता बिहार सरकार ने अपनाया है, बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो बैठने के लिए विवश किया जा रहा है बिहार के नियोजित शिक्षकों को, ऐसे में यह कदम बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री का कहीं से भी उचित नहीं है। यह कदम बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इन्हीं सब बातों को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के प्रमुखों, चाहे वो प्रखंड स्तर के प्रमुख हो, चाहे वो जिला स्तर के प्रमुख हो, चाहे वो राज्य स्तर के प्रमुख हो, सभी अपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं और उनके पास सारी बातों को लिखित रूप में रख रहे हैं, उनसे लिखित रूप में समर्थन मांग रहे हैं, और जनप्रतिनिधि भी उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उन्हें समर्थन देने से कतई पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में अब बिहार के महागठबंधन सरकार की मुसीबतें निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती है, बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी घोषित नहीं करती है। तो समझ लीजिए कि बिहार के महागठबंधन सरकार का वोट बैंक बहुत स्तर तक प्रभावित होने जा रहा है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 5 लाख हो चुकी है, और ऐसे में उनके परिवारों को मिला दिया जाए तो लाखों लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक एक वोटर्स के रूप में है। तभी तो विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को जोर शोर से उठाने लगी है। हर स्तर पर समर्थन देने की बात कह रही है, बीजेपी द्वारा कही जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की बात कही जा रही है बीजेपी द्वारा, जबकि 17 वर्षों तक जब वे सत्ता में थी तो शिक्षकों के लिए कुछ भी कर नहीं पाई। अब ऐसे में जब सत्ता से बाहर है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करने की बात बिहार की बीजेपी कर रही है। मतलब साफ है, जो सत्ता में आएगी वो नियोजित शिक्षकों को ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देती है वो पार्टी, और जो सत्ता से बाहर होती है वो नियोजित शिक्षकों को लुभावने ऑफर देने का काम करती है। ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों का परेशानी हर सरकार में बनी ही हुई है, अब बनी ही रहेगी यदि ऐसा चलता रहा तो। क्योंकि महागठबंधन सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो वे भी बड़े बड़े वादे किए, अपने मैनिफेस्टो के 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट में बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को जगह दिया, लेकिन क्या हुआ, परिणाम आपके सामने है। क्या कुछ किया जा रहा है बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ, राष्ट्र निर्माताओं के साथ, यह तस्वीर बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए पार्टी पॉलिसी के चक्कर में बिहार के नियोजित शिक्षक पढ़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान सरकार से सत्ता पक्ष से ही मांगों को मनवाना चाहते हैं, और इसी क्रम में संघर्ष की दौर को आगे बढ़ा चुके हैं, बापू के रास्ते पर चल चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा पढ़ाए गए अहिंसा के पाठों को पढ़कर आगे कदम बढ़ाए हुए हैं, और निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार को महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर उन्हें नियोजित शिक्षकों की मांगों को बिहार सरकार को पूरा करने के लिए विवश कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।